तो टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ओवरऑल इसका जो वर्ड ऑफ माउथ है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और अपने पिछले वीडियो में जब मैंने ट्रेलर का ब्रेकडाउन किया था तो आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि इसका एक फुल ट्रेलर ब्रेकडाउन आएगा जिसमें हम फिल्म की स्टोरी के बारे में खुल के बात करेंगे। तो जब मैं उस फुल ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो पे वर्क कर रहा था तो मैंने उसकी एडिटिंग के टाइम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात रियलाइज करी कि टाइगर 3 फिल्म के बहुत सारे जो सीन्स हैं वो एक था टाइगर से और टाइगर जिंदा है से इंस्पायर्ड लगते हैं। अब इसको मैं ऑब्वियसली कॉपीड इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि तीनों फिल्में जो वो एक ही फ्रेंचाइजी की हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि ऐसा किया क्यों जाता है। बेसिकली फिल्म के जो डायरेक्टर्स होते हैं या फिर राइटर्स होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि जो कैरेक्टर है वो कंसिस्टेंट लगे, यानी जब ऑडियंस फिल्म का सीक्वल देखे तो उनको कहीं भी ये शिकायत ना हो कि फिल्म के कैरेक्टर में कोई भी चेंज आया है। तो फिल्म की ओवरऑल जो वर्ल्ड बिल्डिंग होती है, जो टोन होती है, जो कलर पैलेट होता है और इन सबसे ज्यादा फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक और कई सारे सीन्स को रिक्रिएट किया जाता है ताकि ऑडियंस को एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग हो और कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे भी एक इंप्रेशन बन जाए कि ये कैरेक्टर उसी यूनिवर्स से बिलोंग करता है। तो ऐसे में गोइंग फॉरवर्ड मैं से कुछ सीन्स को मेंशन करने वाला हूं जो आपको टाइगर 3 के ट्रेलर में देखने को मिलेंगे और ऐसे सिमिलर सीन्स आपने एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है में पहले ही देखे हैं। सबसे पहला सीन टाइगर का इंट्रोडक्शन शॉट। अगर आपको याद हो 2012 की जब ईद पे एक था टाइगर रिलीज हुई थी तो उसमें सबसे पहले फिल्म की कास्टिंग हुई थी और लास्ट में टाइगर की जो आइकॉनिक म्यूजिक है उसको बैकग्राउंड में प्ले किया गया था और उसमें सलमान खान का कैरेक्टर की एंट्री होती है। ऑल्दो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि उस टाइम सलमान खान का फेस नहीं रिवील होता है, सिर्फ उसके शैडो से उसका एक कटआउट दिखाया जाता है जहां वो कई सारी हिल्स के बीच में खड़ा है और वहीं पे टाइगर का टाइटल कार्ड आता है जहां पे ऊपर एक था टाइगर लिख के आता है। और अब अगर आप टाइगर 3 के ट्रेलर का फर्स्ट सीन देखेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल ही सिमिलर शॉट को रिक्रिएट किया गया है, एक सॉर्ट ऑफ होमाज या फिर ट्रिब्यूट दिया गया है एक था टाइगर को। ऑल्दो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डिटेल बता दूं कि एक था टाइगर का जो सीन था वो बिल्कुल रियल लोकेशन पे शूट हुआ था और इस वजह से उसमें कोई भी स्पेशल इफेक्ट्स ऐड नहीं किए गए थे। वहीं टाइगर 3 के ट्रेलर में जो हमको सीन दिखता है वो सीजीआई से क्रिएट किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइड में जो भी आपको हिल्स दिखाई दे रही हैं वो वीएफएक्स और सीजीआई से क्रिएट की गई हैं ताकि आपको एक सिमिलर सा शॉट दिखाया जा सके। सीन नंबर 2 टाइगर जिंदा है का एक बहुत ही लंबा एक्शन सीक्वेंस था जिसको इंटरेस्टिंगली टाइगर जिंदा है के ट्रेलर में भी दिखाया गया था जिसमें सलमान खान एक घोड़े की सवारी कर रहे हैं। इन केस अगर आपको वो सीन नहीं याद हो तो आपको याद दिला दूं वो टाइगर जिंदा है के इंटरवल से पहले आता है जहां पे एक बच्चे को ह्यूमन बॉम्ब के रूप में क्राउड के बीच में छोड़ दिया गया होता है और फिर टाइगर जाके उसको बचाता है। वो पहला ऐसा सीन था जिसमें हम टाइगर के कैरेक्टर को हॉर्स राइडिंग करते हुए देखते हैं और अगर आप टाइगर 3 का भी ट्रेलर ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी सिमिलर तरीके से सलमान खान ने हॉर्स राइडिंग की है। सीन नंबर 3 अगर आपको याद हो टाइगर जिंदा है की कहानी ये थी कि टाइगर का कैरेक्टर रॉ से अलग हो गया है और वो जोया और अपने बेटे के साथ खुशहाली से अपनी लाइफ जी रहा होता है। तो उसमें एक दिल दिया गल्ला गाना होता है जिसमें वो क्लियरली दिखाया गया है कि सलमान खान कटरीना कैफ के साथ एक बॉल रूम में डांस कर रहा है। ऐसे रोमांटिक सीन्स इस टाइप की स्पाई थ्रिलर में इसीलिए दिखाए जाते हैं ताकि ऑडियंस को ये बात कम्युनिकेट की जा सके कि टाइगर और जोया का कैरेक्टर बहुत ही खुश था, वो खतरे से या फिर थ्रेट से बहुत ज्यादा दूर था। और क्योंकि टाइगर 3 भी बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पे होने वाली है जिसमें शुरुआत के 10-15 मिनट में यही दिखाया जाएगा कि टाइगर जोया और अपने बेटे के साथ अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा होता है, तो आप देखेंगे सिमिलर सा बॉल रूम डांस सीक्वेंस इसमें भी क्रिएट किया गया है। आई एम श्योर टाइगर जिंदा है कि दिल दिया गल्ला की तरह ये सीन भी किसी गाने का ही पार्ट होगा और ये गाना फिल्म के पहले 10-15 मिनट में हो जाएगा। सीन नंबर 4 अगर आपको एक था टाइगर का क्लाइमैक्स याद हो तो आपको याद होगा फिल्म की स्टोरी ऐसी थी कि टाइगर और जोया का कैरेक्टर लास्ट में लापता हो जाता है और ऐसे में रॉ और आईएसआई के एजेंट लास्ट तक उनको चेस तो करते हैं लेकिन फाइनली उनको पकड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में लास्ट सीन में जोया का कैरेक्टर प्लेन चला रहा होता है और ऐसे में टाइगर का कैरेक्टर पीछे बाइक से उसका पीछा कर रहा होता है और ऐसे में आखिरी के फ्यू मिनट्स में रणवीर शोरी का जो गोपी कैरेक्टर होता है जो कि टाइगर का एक दोस्त होता है वो टाइगर को गोली मार देता है और हमें एक ऐसी इंप्रेशन देने की कोशिश की गई थी कि शायद से टाइगर का कैरेक्टर जख्मी हो जाएगा या फिर मर जाएगा, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ये दिखाया जाता है कि जोया का कैरेक्टर प्लेन लेके टेक ऑफ कर जाता है और उसके बाद टाइगर तेजी से बाइक से जंप मारता है और उस प्लेन को पकड़ लेता है। ऐसे ही एक सिमिलर शॉट टाइगर 3 में भी क्रिएट किया गया है। अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो ट्रेलर के लास्ट में एक शॉट आता है जहां पे एक हेलीकॉप्टर है और टाइगर एक हिल से कूदता है और हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो मैंने टाइगर के सबसे पहले वाले शॉट की बात करी, ये जो सीन है हेलीकॉप्टर वाला, ये उसी के बाद आने वाला है और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टाइगर 3 में ये टाइगर का इंट्रोडक्शन सीक्वेंस होगा। सीन नंबर 5 ये सीन से भी ज्यादा एक बहुत ही माइन्यूट डिटेल है जो कि मुझे पर्सनली ट्रेलर में बहुत ज्यादा पसंद आई। ट्रेलर के एक सीन में दिखाया गया है कि टाइगर अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश है और अगर आप ध्यान से उस सीन को देखेंगे तो साइड में एक टेलीस्कोप रखा हुआ है। अब इन केस यू आर वंडरिंग कि एक रॉ और आईएसआई एजेंट के गन में एक टेलीस्कोप को दिखाने का क्या मतलब था, तो यहां मैं आपको याद दिला दूं कि एक था टाइगर में कटरीना कैफ का कैरेक्टर बताता है कि अब उसके फादर उसके साथ नहीं है, लेकिन जब वो जिंदा थे तो वो जोया के कैरेक्टर को कहीं पे ले जाया करते थे जहां वो खुली आसमान में तारे देखती थी। तो इस टेलीस्कोप को टाइगर 3 में दिखाने का यही मतलब है कि आज भी जब जोया अपने फादर को मिस करती है तो वो टेलीस्कोप से तारे देखती है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन, आपको याद होगा टाइगर जिंदा है में टाइगर और जो विलन के कैरेक्टर का फेस ऑफ होता है वो प्री क्लाइमैक्स में होता है
जब अबू उस्मान का कैरेक्टर आता है और वहां पे टाइगर उसके सामने बंधा होता है और वो टाइगर से ये कहता है कि अगर दम है तो रोक के दिखा, जिसके रिप्लाई में ऑब्वियसली टाइगर का कैरेक्टर कहता है कि अगर तुझ में दम है तो तू मुझे रोक के दिखा। अब इसी टाइप की सीन और सेटअप को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है टाइगर 3 में, जब टाइगर का कैरेक्टर फिर से बंधा होता है। अगर आप देखेंगे तो वो कोई जूते भी नहीं पहना होता है और वहां पे इमरान हाशमी का कैरेक्टर आता है और उससे कहता है वेलकम टू पाकिस्तान। और आप समझ ही सकते हैं कि टाइगर जिंदा है की तरह टाइगर 3 में भी इस सीन के बाद बहुत ही बड़ा एक्शन सीक्वेंस होने वाला है, जिसका ग्लिम्स भी आप ट्रेलर में देख सकते हैं, क्योंकि सिमिलर कपड़ों में टाइगर बहुत सारे लोगों को मार रहा है। अब इन केस ऑफ वंडरिंग कि सिर्फ ऐसा बॉलीवुड वाले करते हैं कि हॉलीवुड वाले भी करते हैं, तो आपको बता दूं ये थ्रू आउट सिनेमा कंसिस्टेंट है। अगर आपको याद हो मिशन इंपॉसिबल की भी सारी मूवीज में कुछ क्लीशे ट्रोप फॉलो किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे फिल्म की शुरुआत में जब भी टॉम क्रूज को कोई मिशन असाइन होता है तो उसको हमेशा एक फोन के थ्रू एक मैसेज मिलता है जो कि 2 मिनट के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी हो तो उसमें भी टोबे मैगवायर वाली ट्रायोलॉजी से और एंड्रू गारफील्ड वाली दोनों फिल्मों से भी कई सारे डायलॉग्स को रिक्रिएट किया गया था। जैसे ग्रीन गॉब्लिन का कहना आई एम समथिंग ऑफ अ साइंटिस्ट माई सेल्फ, या फिर आंट मे का कहना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपको टाइगर 3 का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखना हो तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, टाइगर 3 का फुल ट्रेलर ब्रेकडाउन बहुत जल्दी आ जाएगा, जिसमें हम फिल्म की स्टोरी के बारे में और पठान के कैमियो के बारे में भी खुल के बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी के लिए अपने सिनेमा स्टार रंजन को दीजिए इजाजत।